Assalamu alaikum. I am your English teacher Miss Rabia here with very interesting and important poem Try Again. Try again, दोबारा कोशिश करो. It is written by W.E. Hickson. The poem teaches us a lesson of trying again and again. So we should not give up trying again and again. It is the only key to get success in life. In this video, you will learn words meanings, paraphrasing, figure of speech, stanza-wise question answers of stanza 1. This is totally SLO based. Let's start. Tis a lesson you should heed. Tis means this. Heed, तवज्जो देना. ये एक सबक है जिस पे तुम्हें तवज्जो देनी है, ध्यान देना है. Try again. एंड व्हाट इज़ द लेसन? क्या लेसन है जिस पे आपने फोकस करना है, ध्यान देना है? दैट इज़ ट्राई अगेन, कि बार बार कोशिश करो. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, सक्सेस से निकला है कामयाब होना. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे पहली बार अगर आप कामयाब नहीं होते, देन व्हाट शुड यू डू? ट्राई अगेन, कि दोबारा कोशिश करें, बार बार कोशिश करें. Then your courage should appear. Courage, हौसला, हिम्मत, should appear, जाहिर होगी, दिखाई देगी. Then your courage should appear. तुम्हारा हौसला, तुम्हारी हिम्मत तभी दिखाई देगी, तभी जाहिर होगी. कब? When you will try again. For if you will persevere. For if you will persevere. परसीवियर मतलब साबित कदम रहना, कि जब तुम साबित कदम रहोगे, किसी चीज़ पर डट जाओगे कि मैंने इसको करना ही करना है. यू विल कॉन्कर, नेवर फियर. कॉन्कर, कामयाब होगे, कामयाबी हासिल करोगे, फतहयाब होगे. नेवर फियर, खौफजदा मत हो, मत डरो. यस, व्हेन यू विल कॉन्कर, कब फतहयाब होगे? व्हेन यू विल बी persevere, जब तुम साबित कदम रहोगे. And the second thing, when you will be confident that you can do it and you will be conquer. Try again, दोबारा कोशिश करते रहो. This is the lesson you should heed. ये एक सबक है जिस पे तुमने ध्यान देना है. Try again, और वो सबक क्या है कि दोबारा कोशिश करो. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट पे तुम कामयाब नहीं होते, कोई काम कर रहे हो पहली दफ़ा और तुम्हें नाकामी हासिल होती है, तो तुमने हौसला नहीं हारना, बल्कि क्या करना है? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी है. देन योर करेज शुड अपीयर, तब क्या होगा कि जब तुम बार बार कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा हौसला, तुम्हारी हिम्मत जो है वो दिखाई देगी. फॉर इफ़ यू विल परसिवियर, तब जब तुम साबित कदम रहोगे. यू विल कॉन्कर, नेवर फियर, और जब तुम साबित कदम रहोगे तो क्या होगा कि तुम अपने काम में कामयाब हो जाओगे. इसलिए खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. नाउ वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ स्टेंजा 1. हीड, तवज्जो देना, टू पे अटेंशन. करेज, हौसला, हिम्मत, स्ट्रेंथ, ताकत. परसिवियर, परसिस्ट, कैरी ऑन, साबित कदम रहना. कॉन्कर, डिफीट, टू विन समथिंग, फतह हासिल करना, कामयाबी हासिल करना. Students, note down words meaning in English and Urdu both on your notebook. Now we are going to do its paraphrasing. Paraphrasing कैसे करनी है? किसी भी स्टेंजा की paraphrasing करते हुए इन एलिमेंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है. नंबर 1, मेक सेंट्रल आइडिया इन द स्टेंजा, कि जो भी आपको स्टेंजा गिवन है पैराफ्रेजिंग के लिए, आपने उसका मेन थीम, जो सेंट्रल आइडिया है, मरकज़ी ख्याल है, या उसका जो मैसेज है, वो आपने अपने माइंड में रखना है, कि वो ज़रूर आपने पैराफ्रेजिंग में मेंशन करना है. देन रीस्टेट द मैसेज इन सिंपल प्रोज, कि जो आपके स्टेंजा का जो मैसेज है, अभी जो मैंने बात की कि जो मेन उसका मैसेज है, कि वो क्या मैसेज हमें देना चाह रहा है, उसको सिंपल वर्डिंग में आपने लिखना है. एंड द थर्ड एलिमेंट इज़
रिप्लेस पोइटिक वर्ड्स इन सिंपल वंस, कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आपने वहाँ पे मीनिंग्स उनकी जगह लिखने हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन और पैराफ्रेजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सप्लेनेशन में आप तशरीह करते हैं, डिटेल से सारी चीज़ों को बताते हैं, लेकिन पैराफ्रेजिंग में सिर्फ उस स्टेंजा को आप सिंपल वर्डिंग में कि उसमें क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है वही आप लिखते हैं। Now, paraphrasing, try again is a message that cannot be ignored. We must always pay attention to this message. If due to unfavorable situation we fail in our first effort, we should not be discouraged. Instead, we should make better efforts to reach our goal. We should be firm in our efforts without any fear. If we do so, we would be successful. Thus, we should not neglect the lesson, try again. Students, there is a quotation related to this paraphrasing. Perseverance is a great element of success you can add at the end of paraphrasing. Now, comprehension questions. Question 1. What is the lesson as poet described? Answer. The lesson is that we should never give up and always try again to get success and to get our goal. Next question. Who will conquer? कि कौन फतह हासिल करेगा, कौन कामयाबी हासिल करेगा? आंसर इज़ द मैन हु ओवरकम्स हिज फियर्स एंड ट्राई अगेन एंड अगेन विल कॉन्कर, कि वो शख्स जो अपने खौफ को, अपने अंदर से खौफ को ख़त्म करेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा और बार बार ट्राई करेगा। और इसमें एक और भी पॉइंट आ सकता है कि जो परसिस्ट रहेगा यानी कि साबित कदम रहेगा, वो शख्स जो है वो फतह हासिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन योर करेज विल अपीयर, कि आपको कब हिम्मत हासिल होगी? योर करेज विल अपीयर व्हेन यू विल बी परसिस्टेड ऑन योर डेस्टिनेशन एंड ट्राई अगेन टू गेट इट, कि तब आप में हिम्मत और हौसला आएगा कि जब आपने कोई एक मंजिल अपनी तय कर ली है, कोई मकसद अपना डिसाइड कर लिया है, तो उसको हासिल करने के लिए जब आप साबित कदम रहेंगे और फेलियर्स के बाद, हारने के बाद दोबारा ट्राई करते रहेंगे, तो तब आप में जो है वो हिम्मत आती रहेगी, यानी कि तब आपकी हिम्मत शो होगी, बल्कि, ठीक है ना, कि कब आपकी हिम्मत जाहिर होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि अब आप करेजियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड परसिवियर मीन? द वर्ड परसिवियर मीन्स परसिस्ट स्टेडली इन एन एक्शन और बिलीव, का किसी एक काम पर या किसी एक अकीदे पर, यकीन पर जो है वो आप साबित कदम रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स वी शुड ट्राई एंड वाई, कि हमें कितनी दफ़ा कोशिश करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? आंसर इज़ वी शुड ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग टिल वी अचीव अवर गोल। हमें कोई एक दफ़ा, दो दफ़ा नहीं, उस वक्त तक कोशिश करनी चाहिए जब तक कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन वन परसिवियर्स इन डिफ़िकल्ट टाइम, कि मुश्किल वक्त में जब कोई साबित कदम रहता है तो क्या होता है? आंसर इज़ ही गेट्स सक्सेस व्हेन वन परसिवियर्स इन डिफ़िकल्ट टाइम, कि मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने से कामयाबी हासिल होती है, उसे कामयाबी हासिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ करेज इन सक्सेस? कामयाबी में करेज का क्या रोल है, हिम्मत और जुर्रत क्या काम करती है? आंसर थ्रू करेज वी मेक अनदर अटेम्प्ट टू अचीव आवर गोल, कि जब हम में कुछ करने की करेज होगी, जुर्रत आएगी, तभी हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा? स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ हीट, दिस इज़ ए। नेक्स्ट इज़ अगेन, दिस इज़ बी। उसके बाद जो हमारा वर्ड है वो सक्सीड है, जो कि हीट का राइमिंग है, तो इसको भी हम ए का नाम देंगे। अभी तक ए बी ए हुआ। फिर अगेन है, अगेन चूँकि बी जिसको हमने नाम दिया था उसके साथ मैच कर रहा है, तो ये भी बी होगा, ए बी। फिर हमारे पास जो लाइन का लास्ट वर्ड है वो है अपीयर। अपीयर चूँकि पिछले वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम कहेंगे सी। फिर परसिवियर का क्योंकि ये अपीयर के साथ, इस अलार्म को भी आप थोड़ा सा सुन लें, एंजॉय कर लें।
हाँ जी, परसिवियर क्योंकि अपीयर के साथ मैच कर रहा है तो इसको भी हम सी का नाम देंगे। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में नेवर के बाद फियर वर्ड आ रहा है, फियर भी परसिवियर और अपीयर के का राइमिंग है, इसलिए इसको भी हम सी का नाम देंगे। और ट्राई अगेन में अगेन चूँकि हमारा बी के साथ मैच हो रहा है इसलिए हम इसको बी देंगे। तो हमारी राइमिंग यहाँ पे स्कीम हो जाएगी कैसे, ए बी सी 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 बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस स्टेंजा। स्टेंजा में फिगर ऑफ स्पीच देखें कौन सा यूज हो रहा है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या है, रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन। तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइन में देखें, फर्स्ट पे देखें इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, इसमें इफ़ में एफ साउंड एंड फर्स्ट में बी, इफ़ में भी फर्स्ट साउंड और फर्स्ट में भी फर्स्ट साउंड, ये रिपीटिशन हो रही है। ठीक है, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में ही साउंड आए, वर्ड में कहीं पे भी साउंड आ सकती है। दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है, फॉर इफ़ यू विल परसिवियर, फॉर की फास्ट साउंड और इफ़ की फास्ट साउंड, ये दोनों अगेन यहाँ पे अलिट्रेशन की एग्जांपल्स हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टेंजा 2 को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसकी पैराफ्रेजिंग, वर्ड्स मीनिंग और कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह।